साउथ अफ्रीका के एक छोटे से शहर में एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनने के बाद हर किसी का दिमाग या तो काम नहीं कर रहा था या तो ये सोच रहा था कि भगवान के चमत्कार बड़े निराले हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में मीडिया में भी अच्छी तरह छापा गया था और सभी को आश्चर्य था कि ये हुआ कैसे। कहानी एक छोटी सी बच्ची की जो अपने सुपर हीरो के रूप में नरसिम्हा देव को देखती थी। वहां पर ऐसा होना बहुत अनकॉमन था, क्योंकि भारत में अगर ऐसा हो तो हम समझ सकते हैं कि कोई बच्चा भगवान के किसी रूप को अपना इष्ट माने या फिर उसे सुपर हीरो माने, मगर विदेश में ऐसी स्थितियां कम ही होती है। उनकी फैमिली से कोई एक संत थे, वो जुड़े हुए थे। उन्होंने ही इस भगवान के इस रूप को इंट्रोड्यूस उनसे करवाया था। शुरू में तो वे श्री कृष्ण के भक्त थे, लेकिन बच्ची को नरसिम्हा देव में बड़ी कुछ चीजें अजीब लगी। जैसे उसे उनके बाल पसंद आए, उनका लॉयन का चेहरा और नीचे से शरीर जो इंसानों की तरह था, वो उसे बड़ा मजाकिया लगता था। और उसे देखकर, उनकी फोटो को देखकर वो हमेशा खिलखिलाती थी और सोचती थी कि वे उनके पास हैं। एक बार उसने अपने पिता से कहा, पापा क्या इनसे हम मिल सकते हैं? पापा भी इस आश्चर्य में थे उसके कि बच्ची ऐसा सवाल क्यों पूछ रही है। तो पापा ने कहा उसके, हाँ किसी ना किसी दिन मिल ही लेंगे। मैं इनसे जब मिलूंगी ना तो इनसे बहुत बातें करूंगी, मुझे इनके साथ में खेलना है। ऐसा कहकर बच्ची हंस के वहां से चली गई। कुछ समय बाद दिन बीतते गया और बच्ची अपनी ड्राइंग्स में भी नरसिम्हा देव की फोटो बनाती थी। उसने अपने कमरे में कुछ पोस्टर्स भी उन्हीं के लगाए हुए थे और कभी कभी तो वो बोलती थी कि वो उनसे मिलने भी आते हैं। बच्ची की इन बातों को सुनकर सभी लोग हंसते और उसका मजाक उड़ाते और हाँ हाँ कहकर बात को टाल देते। अब एक दिन की बात है, घटना घटने को ही थी। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। बच्ची अपने दोस्तों के साथ में कुछ ग्राउंड में खेल रही थी। वो बॉल से खेल रहे थे और बॉल तेजी से एक दूसरे को पास कर रहे थे। तभी हवा से पास का लकड़ी का दरवाजा खुल गया। हालांकि वो जिस कॉलोनी में खेल रहे थे बड़े शांत टाइप की कॉलोनी थी। लड़की के पिता भी पास ही में घर पे फर्स्ट फ्लोर पर काम कर रहे थे। वहां से वे बच्चों को खेलते हुए देखकर बड़ा खुश हो रहे थे। गेंद उस खुले हुए दरवाजे से बाहर की ओर चली जाती है और वो बच्ची भी दौड़ते हुए उस गेंद के पीछे भागती है। इतने में ही एक कहीं से ट्रक बहुत स्पीड से उस ओर बढ़ चला। बच्ची अपने खेल में रमी हुई थी, इसलिए उसे ट्रक दिखाई नहीं दिया, लेकिन पिता को ऊपर से ट्रक दिख चुका था। लड़की के पिता उसे बचाने के लिए जोर से चिल्लाए और नीचे आने का समय न जानकर वहीं बालकनी से कूद पड़े। जैसे ही वो बाहर वहां से कूदे, उनके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए और वे जमीन पर पड़े थे। वे तेजी से उसका नाम चिल्ला रहे थे। इतने में ही बच्ची ने अपनी ओर आते हुए ट्रक को देखा और एक जोर की आवाज हुई और बच्ची हवा में 20 फुट ऊपर उछल गई। ये सब वहां पर खड़ा हुई पुलिस की वैन भी देख रही थी। पुलिस की वैन ने तुरंत हरकत की और बच्ची को देखा कि वह बाजू के पार्क में घास पर पड़ी हुई है और तेजी से उस ट्रक को रोका जिसके अंदर वो अपराधी था जिसे वे ढूंढ रहे थे। उसे गिरफ्तार करके अपनी गाड़ी में भिजवा दिया। लेकिन वहां जो खड़ा हुआ पुलिसमैन, जो इस दृश्य को देखकर आश्चर्य में था, वह जल्दी से उस बच्ची को उठाकर दौड़ा। उसने तुरंत ही अपने फोन से 2-3 नंबर डायल कर दिए, किंतु आसपास के अस्पतालों ने यह कहकर मना कर दिया कि 5-6 साल की बच्ची को अगर ट्रक ने टक्कर मारी है और वो 20 फीट उधर उछल के गिरी है
तो वे उसका इलाज नहीं कर सकते, उनके पास जरूरी सामान या इक्विपमेंट्स नहीं होंगे। अभी तक पुलिस वाला पिता से अज्ञात था कि उस लड़की के पिता भी वहीं घास पर लेटे हुए। वे तेजी से रोने लगे। तभी पुलिस वाले का ध्यान उनकी ओर गया। उस पुलिस वाले ने उस बच्ची को उठाया और पिता को भी उठाकर अपनी कार में बिठाया और जल्दी से लेकर उन्हें मुख्य अस्पताल पहुंचा, जहां पर उस बच्ची को और उसके पिता को एडमिट कर लिया गया था। बच्ची अभी भी बेहोशी की हालत में थी और उसके पिता लगातार रो रहे थे। बच्ची अभी भी होश में नहीं आई थी और उसके पूरे शरीर का एक्सरे किया जा रहा था। पिता का भी एक्सरे हुआ। दोनों पैरों में माइनर जो एक क्रैक आया था वो डिटेक्ट हुआ। वे लगातार पूछ रहे थे कि मेरी बच्ची कैसी है। पुलिस वाला भी परेशान हो उठा था। कुछ समय बाद जो नर्स थी वह बच्ची के पूरे शरीर का एक्सरे लेकर आई और डॉक्टर को दे दिया। पुलिस वाले ने डॉक्टर से पूछा कि बताइए कहां कहां इसे चोट आई है और कितनी गंभीर चोटें हैं। डॉक्टर आश्चर्यजनक स्थिति से एक्सरे को देख रही थी। नर्स भी उनको देख रही थी। डॉक्टर ने कहा इसके शरीर में कहीं पर भी कोई भी स्क्रैच या फिर किसी भी प्रकार का कोई क्रैक नहीं है। तो ये सुनकर पुलिस वाला बहुत भड़क उठा। आप लोग समझते भी हो क्या मजाक चल रहा है? मैंने खुद देखा है। बच्ची को ट्रक ने टक्कर मारी, वह 20 फीट हवा में उछली और बाजू के पार्क में जाकर गिर गई। और आप बोलते हैं कि उसके शरीर पर एक भी कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई हड्डी नहीं टूटी। उसे तो बहुत सारी जगह पर फ्रैक्चर हो जाना चाहिए था। मैं भी पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं। अगर इस तरह की लापरवाही आप लोग करोगे तो मैं आप लोगों को आपकी नौकरी से निकलवा दूंगा, आपके विरुद्ध एक्शन लूंगा। यह सुनकर डॉक्टर डर गई। उसने फिर से वेरीफाई किया और खुद जाकर पुलिस वाले के सामने ही बच्ची को चेक किया और अपने कंधे उचकाकर कहा, हाँ, इसके शरीर में कोई भी फ्रैक्चर नहीं है। इसी बीच में बच्ची धीरे धीरे होश में आने लगी। व्हील चेयर पर बिठाकर बच्ची के पिता को वहां लाया गया था। क्योंकि उनके पैर में काफी दर्द था, इसलिए उन्हें ज्यादा हिलने डुलने से मना कर दिया गया था। ये सब भी उनकी जिद के कारण हुआ था, क्योंकि वे अपनी बच्ची से मिलना ही चाहते थे। कुछ समय बाद उस बच्ची के परिजन, दोस्त और उनके परिवार वाले भी वहां पर पहुंच गए। सभी आश्चर्य में थे। तभी बच्ची ने हंसकर कहा कि वो कहां गए। सबने उनके पिता की ओर देखा। तुम्हारे पिता भी घायल हो गए हैं बेटा? अरे नहीं नहीं, मैं पिता की बात नहीं कर रही हूं। पापा तो ठीक है, वो कैसे हैं? सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। तभी उसकी मां ने बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बेटा किसके बारे में बात कर रही हो? मैंने देखा था जब ट्रक मुंह से टकराने वाला था। पापा ने मुझे आवाज लगाई। मैंने देखा पापा वहां पर पड़े हुए थे, शायद उन्हें भी चोट लग गई थी। मैंने इसलिए अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तभी मैंने देखा कि वो आए थे। तो लड़की की मां ने कहा, कौन बेटा? वो नरसिम्हा देव आए थे। उन्होंने मुझे ट्रक के टकराने से पहले ही गोद में उठा लिया और मुझे उठाकर बाजू के पार्क में रख दिया। और ये सब बहुत तेजी से हुआ था मां। तुम्हें वहम हुआ होगा बेटा, ऐसा कहकर मां हंस दी। बच्ची ने कहा, नहीं, मुझे वहम नहीं हुआ था। फिर वह बच्ची बताने लगी कि वह कितने सुंदर दिखते थे। उनके शेर जैसा चेहरा, उनके सुनहरे बाल और उनके हाथ जिसमें नाखून काफी नुकीले थे। और लड़की ने कहा, मम्मा आपको अगर विश्वास ना हो तो मेरी पीठ पर देखिएगा। जब वह पार्क में मुझे रख रहे थे तो उनका एक नाखून उंगली का हल्का सा मेरी पीठ में लग गया।
जिसके बाद वह चिंतित हो उठे थे। कुछ ही सेकंडों में घटी इस घटना में इतना सब कुछ कब बीत गया कोई समझ नहीं पाया। हालांकि भगवान को देखने वाली लड़की ने यह दावा किया कि उसकी पीठ पर किसी स्क्रैच का निशान हो सकता है। तभी डॉक्टर ने बच्ची के कपड़े हटाकर पीछे देखा और तुरंत ही नर्स को इशारा किया ताकि वह उस घाव पर लगाने के लिए कुछ पट्टी या मरहम ले आए। तभी डॉक्टर से सबने पूछा, क्या यह मार्क पार्क में गिरने के कारण या किसी लकड़ी के टुकड़े के कारण या पत्थर के कारण आया है? तब डॉक्टर ने बड़े ध्यान से देखकर कहा, नहीं, ये किसी जीव के, खासकर किसी वन्य प्राणी के, जैसे शेर आदि के नाखून का निशान है। यह सुनने के बाद में सभी लोग स्तब्ध रह गए। लड़की का पिता भी अब रोने लगा था। उन्होंने रोते रोते हुए कहा, जब मैं वहां गिर पड़ा तो मेरे मन में भी यही आया था। जब मैं देख रहा था कि मेरी बच्ची ट्रक के नीचे दबने वाली है तो मैंने ही भगवान को भी पुकारा था। हालांकि मेरे मन में कृष्ण की छवि थी, परंतु इस बच्ची के अगाध प्रेम ने उस स्वरूप को फिर से ज्वलंत कर दिया, जिंदा कर दिया, उसे जीवित स्वरूप दे दिया और भगवान वहां हवा में प्रकट हो गए। इस प्रकार उन्होंने बच्ची की रक्षा की और इस तरीके से ये न्यूज़ वहां की मीडिया में छा गई थी। लोग उस बच्ची से मिलने आने लगे थे और साथ ही उसके पिता के जल्दी ठीक होने की कामना करते। उसके बाद में उनके पिता और उनके परिवार और जो लोग वहां उपस्थित थे, यहाँ तक कि वो पुलिस वाला, डॉक्टर, नर्स, उनके दोस्त, बच्ची के और उनके परिवार वाले, सभी भगवान के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित थे और अब वे उनमें आस्था रखने लगे थे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि भगवान कभी ना कभी आपके सामने प्रकट हो जाए तो किसी दुर्घटना का इंतजार ना कीजिएगा। ये तो सिर्फ कहने की बात थी कि बच्ची की मुसीबत में भगवान आए, लेकिन आप कहेंगे कि ऐसा हुआ तो ही भगवान आए ना। ऐसा नहीं है। बच्ची के उस प्रेम के कारण उनको कभी ना कभी तो उसके सामने आना ही था। अगर वह बच्ची किसी संकट में नहीं भी पड़ती तो भी किसी दिन भगवान उससे आकर मिलते ही, जिसे वे छोटी छोटी झलक उनकी पाती थी। इस प्रकार से आप भी किसी को इष्ट मानिए और उसमें ब्रह्मांड को देखना शुरू कीजिए। किसी ना किसी दिन आपके इष्ट आपके सामने आ ही जाएंगे। धन्यवाद।